हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का 14 चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नाउ स्टूडेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में 14.4 एक्सरसाइज है। अब स्टूडेंट, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, वेरी इजी। देखो, इसमें मीन, मीडियन और मॉड जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो आपने पहले भी किए हुए हैं, 7th 8th में किया हुआ है ना, मीन मीडियन मॉड जो है फाइंड आउट। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। नाउ स्टूडेंट, मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें आता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जहाँ दूसरा हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ डाटा। याद है सभी को? इसमें करते क्या है, जो भी नंबर ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और जितनी नंबर्स हैं 5 हैं तो 5 से डिवाइड, वो आ जाएगा आपके पास मीन, है ना। तो मॉड कैसे फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट? जो भी आपको दिए हों नंबर्स उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। आप देखना जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है ना, मोर कौन है। ठीक है, यहाँ पे 9 जो है 4 टाइम आया हुआ है, और बाकी सब जो है कोई 1 टाइम, 2 टाइम, ये 3 टाइम। ठीक है, तो इट मीन्स 9 जो है वो हमारा क्या होगा, मॉड। नाउ स्टूडेंट, मीडियन, मीडियन हमें इजी लगता था तब। क्यों, क्या करते थे उस टाइम 7th क्लास में, हम जो भी नंबर्स दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर करते थे। 1 नंबर इधर से छोड़ते थे, किधर से, ये फर्स्ट सेकंड के साथ लास्ट वाला सेकंड, थर्ड के साथ यहाँ पे थर्ड, ये फोर्थ के साथ फोर्थ, और जो भी बीच में नंबर बच गया वो क्या हो जाता था, हमारा मीडियन, है ना। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये तभी ऐसा होगा जब नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो कितनी है, ऑब्जर्वेशन ऑड हों। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑड नंबर है ना, तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स इवन हो जाएं, ठीक है, तो देन ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे तो 2 टर्म बचेंगी, है ना। तो देन आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है इसका। अगर ऑड नंबर्स हैं देन n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सॉल्व करके आपको जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी वो वाली टर्म। ठीक है, लेकिन जब इवन नंबर्स हैं देन मीन इन दोनों का, मीन कैसे, क्या, जैसे ये आप याद रख लो 1/2, ठीक है, इंटू n/2 टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये आप जब सॉल्व करोगे, जैसे 10 है, ठीक है, तो 10 यहाँ लिखोगे, नंबर ऑफ 10 मान लो 10 नंबर्स हैं ऊपर आपको दिए हुए, तो 10/2 ये कटिंग करके 5th टर्म, ये हो जाएगी 6th टर्म, और जो भी यहाँ वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में 5th और 6th टर्म होगी उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएगा आपके पास मीडियन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं ये कौन से थे, मीन, मीडियन, मॉड के। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट सम में हमें मीन, मीडियन और मोड जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, मीडियन के लिए, मीन के लिए ज़रूरी नहीं है आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ऐसे ही इसका फॉर्मूला आपको आता है, ये चाहे ना लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो आता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ डाटा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और लिखना भी है ज़रूर। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कर दोगे, देन कितने टोटल हैं काउंट करके 10 है ना, तो 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2.8 आ गया आपका मीन। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए हमने सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ये कितनी टर्म्स हैं, 10 हैं, तो 10 तो इवन नंबर है, तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या था मीडियन फाइंड आउट करने का, कि 10/2 टर्म और 10/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, कितनी कौन कौन सी टर्म होगी, 5th और 6th। अब 5th 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6, ये दो टर्म्स कौन सी हैं, 3 3, इन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, कटिंग करके हमारे पास 3 आ गया मीडियन। ना उसने मोड भी बोला है, तो मोड जो है सबसे ज़्यादा देखो कौन सा नंबर है यहाँ पे आया हुआ है, 3 है ना, है ना, तो 3 आ गया यहाँ पे मोड। तो मोड भी कितना आ जाएगा, मोड इक्वल टू 3। ठीक है,
क्लियर। नाउ सेकंड सम जो है इसका वो भी वैसे ही मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट करना है उसमें। तो सभी को ये मीन में क्या कर लोगे, फॉर्मूला लगाओगे सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। ये नहीं लिखना आपने फॉर्मूला लिखना है। सम ऑफ डाटा मीन सभी को ऐड कर दोगे और 15 नंबर्स हैं ये टोटल, 15 स्टूडेंट है ना, तो 15 से डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएगा 54.8 मीन। नाउ मीडियन में सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ काउंट किए आपने नंबर्स, ये कितने हैं टोटल पता ही है आपको, 15 स्टूडेंट है तो 15 ऑड होता है। तो ऑड मीन चाहे ऐसे भी आप कर सकते हो, जो आपको आता है मीडियन निकालना है ना, तो बीच वाला नंबर जो होगा। तो दूसरा फार्मूला जो फार्मूले से करना है n+1/2। तो n कितने हैं 15, 15 + 1 16, 16 को 2 से कटिंग करके 8th टर्म आ गई। नाउ 8th यहाँ पे काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 52 जो है वो आ जाएगा इसका मीडियन। क्लियर। नाउ मॉड के लिए हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है कौन आया हुआ है, 52। देयरफॉर मॉड इक्वल टू, मॉड कितना आएगा 52, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट जो थर्ड सम है वो केयरफुली करना है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन आपको दिया हुआ है 63, ठीक है। तो बीच में यहाँ नंबर और टर्म जो हैं वहाँ पे x हैं यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहले मीडियन ये देखा हमने, ये 10 थे नंबर्स, तो वो तो इवन होता है। इवन के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 + 1। तो n 10 थे, ये 5th टर्म और 6th टर्म बन जाएगी। ये दोनों, इन दोनों को ऐड करके ये 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ है मीडियन, ठीक है। ये 2 कॉमन निकाल के कटिंग होगी ना, यहाँ पे बच गया x+1। तो x+1 को हम इक्वल कर देंगे 63 के, क्योंकि गिवन था। यहाँ पे मीडियन आया ये, तो दिया हुआ था 63। अब उस दोनों को इक्वल करके यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन हो गई। x यहाँ रहेगा, 1 उधर जाके माइनस होके 62 आ जाएगा आपके पास आंसर। 40 जो फोर्थ सम है इसका वो तो बहुत इजी है। 14 25 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं और कह रहा मॉड फाइंड आउट करो। तो सबसे ज़्यादा कौन आया हुआ है, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया, कौन आया हुआ है देखो। 14 जो है वो 4 टाइम्स है, इसलिए 14 होगा इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट 5th नंबर सम जो है उसमें हमें ये टेबल बना के दिया हुआ, क्या कह रहा है, मीन फाइंड आउट करो, है ना। तो यहाँ पे ये xi मान लेते हैं, ये fi, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सामने लिखी गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इन दोनों को सामने लिख लिया। टोटल जो आया हमारे पास उसके साथ जो सम ऑफ नंबर्स है ना, यही होता है ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितनी है, fi वाली लाइन कितनी है टोटल 60। तो ये जो सम आया हमारे पास उसको हमने 60 से क्या कर देना है, डिवाइड, तो वो आ जाएगा हमारे पास मीन। ये समेशन fi xi मीन, समेशन का साइन है, इट मीन्स सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ दिस, ये सम ही है ना, ऐड किया है इनको। तो ये fi का समेशन मीन्स f का, यहाँ पे fi का टोटल जो है उससे डिवाइड कर दिया। क्लियर। नाउ स्टूडेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 5 सम है वो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं।